अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 12.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमने हाइट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जिसमें वो कहता है कि व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री, फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। हमारे पास ये फिग है। अंडरस्टैंड करना है आपने क्वेश्चन को। कहते हैं व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री, कि जब हमारा ग्राउंड और सन के दरमियान हमारा एंगल कितना है 30 डिग्री। ये हमारा सन है, तो जब यहां से इसका जो शेडो बनता है ये 40 मीटर लॉन्ग बनता है। तो कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। कहते हैं एच फाइंड करें, एच इज इक्वल टू आपने फाइंड करना है। तो देखें ऐसी कौन सी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि जो इन दो साइड्स को आपस में मिलाती है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा होता है। तो tan 30 डिग्री, लेट h बी द रिक्वायर्ड height of the flag, then हमारे पास tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यहाँ पे tan 30 डिग्री। तो देखें हमारे पास जो sin 30 डिग्री होती है, sin 30 डिग्री 1/2 एंड cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2। तो जब हमने tan 30 डिग्री फाइंड आउट करना है, tan 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 डिग्री ओवर cos 30 डिग्री। तो ये हमारे पास जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे 1/2 ओवर स्क्वायर रूट 3/2, तो 2 से कैंसिल आउट 1/√3 की फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास h है और बेस हमारे पास 40 मीटर है। तो दिस इंप्लाइज दैट h इक्वल टू 40 इंटू 1/√3 की फॉर्म में। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें वो कहता है कि अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है a plane flying directly, a plane flying directly above a post, 6000 meter away from an anti-aircraft, gun observed, the gun at an angle of depression 27 degree. Find the height of the plane. Find the height of the plane. क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें।
वो कहते हैं प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट 6000 मीटर away from an anti-aircraft gun observes the gun at an angle of depression 27 degree, find the height of the plane। तो ये हमारे पास फिगर है। तो यहां से हमारा जो प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है, लेट्स से कि यहां से ये जा रहा है, तो हमारे पास जो वो कहता है जो हमारा डायरेक्टली जो पोस्ट से वो दूर है, फ्रॉम एन एंटी-एयरक्राफ्ट गन ऑब्जर्व द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 27 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन। तो डायरेक्टली अबव अ पोस्ट, ये हमारे पास अगर यहाँ पे ये पोस्ट है तो यहाँ से ये डायरेक्टली का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे प्लेन है तो इसका जो डायरेक्ट डिस्टेंस ग्राउंड के साथ है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 6000 मीटर दूर है डायरेक्टली का यहाँ पे ये मतलब है कि प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली। वैसे तो यहाँ से अगर डायरेक्टली का वो वर्ड यूज ना करता तो फिर यहाँ से हम इस पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस हम ये 6000 मीटर लिखते, क्योंकि उसने वर्ड यूज किया है कि प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट। तो यहाँ पे अगर पॉइंट ए के ऊपर हमारी अगर पोस्ट है तो ए से जो डायरेक्टली का मतलब ये है कि बी पॉइंट तक के यहाँ से जो ग्राउंड के साथ इसका बनता था डिस्टेंस। तो वो कहते हैं कि इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 27 डिग्री है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 27 डिग्री है। तो ये two parallel lines, if two parallel lines and another line cut, then their corresponding angles equal, तो देन हमारे पास ये 27 डिग्री आएगा ये एंगल भी। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, h हाइट फाइंड करनी है कि फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन, कि ये कितनी बुलंदी पर है, सतह जमीन से ये कितनी बुलंदी पर है। तो देखें ऐसी कौन सी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि जो दो इन पॉइंट्स को आपस में मिलाए, दिस एंड दिस। तो अगर ये हमारे पास एंगल है, अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस की हमारे पास tan थीटा होता है। तो tan let h be the required height of the plane, then देखें tan 27 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास h है और बेस 6000 मीटर है। तो देखें tan 27 डिग्री, कैलकुलेटर पे चेक करें आप, tan 27 डिग्री tan 27 डिग्री तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5095 इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 6000। दिस इंप्लाइज दैट h इक्वल टू 0.5095 multiply by 6000 multiply by 6000। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.5095 multiply by 6000। This implies that h is equal to 3057 मीटर। स्टूडेंट्स वेरी इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है और अपनी फिक के मुताबिक आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होनी चाहिए कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी दो साइड्स को आपस में मिलाती है। और नंबर 2 जो है वो हमारे पास जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 meter lighthouse is in line with two ships on the same side of it, whose angle of depression from the main or 17 degree and 19 degree respectively. Find the distance between the ships. Find the distance between the ships. तो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर हमने एक एग्जांपल भी की थी, एग्जांपल नंबर 2। तो बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि a man on the top of a 100 meter high lighthouse is in line with two ships on the same side of it, whose angle of depression from the main are 17 degree and 19 degree. Find the distance between the ships. क्वेश्चन पे गौर करें। कहता है कि ये अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस, ये वो 100 मीटर हाई लाइट हाउस है। और नंबर 2 जो बात करता है विद टू शिप्स ऑन द सेम साइड, ये हाउस है, दो शिप्स, ये एक पॉइंट ए पे एक पॉइंट बी पे है। तो पॉइंट ए एंड बी के ऊपर हमारी दो शिप्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द हाउस। आगे वो कहता है whose angle of depression from the main are 17 डिग्री एंड 19 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास एक जो है, हमारे पास ये बन रहा है 17 डिग्री और दूसरा 19 डिग्री। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो हमारे पास ये 17 डिग्री और यहाँ पे ये एंगल 19 डिग्री। देखिए वैसे भी देखने में भी आपको नजर आ रहा है कि ये एंगल छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की निस्बत से भी ये आपके पास ये 17 डिग्री एंड ये 19 डिग्री। अब आपने फाइंड क्या करना है, कहते फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, कि आप बताएं कि यहां से यहां तक दो शिप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना। तो देखिए आप लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। A man on the top of a 100 meter high lighthouse is in line on the same side of it, whose angle of depression from the main are 17 degree and 19 degree. Find the distance between the ships. तो लेट अगर यहाँ से यहाँ तक का जो मैं डिस्टेंस है वो इसको मैं लिखता हूँ x1 मीन्स के पॉइंट A से B तक का जो डिस्टेंस है
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसको मैं लिखता हूँ x1 प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो इसको मैं लिखता हूँ x2। तो हंड्रेड मीटर 17 डिग्री, जब ये आएगा हमारे पास x2 और के पॉइंट A एंड B के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड x2 माइनस x1। दो पॉइंट है हमारे पास कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन जो है 17 डिग्री एंड 19 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल 17 डिग्री एंड 19 डिग्री। तो मैं लेट करता हूं कि जो A से C तक का डिस्टेंस है वो मेरे पास x2 है एंड जो मेरे पास B से C तक का डिस्टेंस वो x1 है। तो इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जब मैंने फाइंड आउट करना है तो x2 माइनस x1 करूंगा तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आ जाएगा मेरे पास। तो देखिए कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि जो इन दो साइड्स को आपस में मिलाए। तो देखिए tan 17 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर मेरे पास 100 मीटर और जब ये वाला एंगल मैं लूंगा तो A से C तक का जो मेरे पास डिस्टेंस है ये x2 है, x2। तो दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाय tan 17 डिग्री, tan 17 डिग्री। तो कैलकुलेटर पे आप वैल्यू चेक करेंगे कि ये आपके पास क्या आती है। तो यहां पे आप tan 17 डिग्री tan 17 डिग्री tan 17 आपके पास बनती है 0.100 डिवाइडेड बाय 0.3057 इक्वल टू अब आपने इसको करना है कि 100 डिवाइडेड बाय 0.3057 तो ये आपके पास बनेगा 327.12 मीटर। सिमिलरली आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब आपने जब tan 19 एंगल यूज करना है तो परपेंडिकुलर और हाइपर जो बेस है आपके पास tan 19 डिग्री इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाय x1। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय tan 19 डिग्री इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय tan 19 डिग्री आपके पास tan 19 डिग्री। तो ये आपके पास बनेगी 0.3443 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.3443 290.44 मीटर। इसको 0.2 का नाम दें तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 आपके पास वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 327.12 माइनस फ्रॉम इक्वेशन 2 x1 की वैल्यू है 290.44। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड 327.12 माइनस 290.44। तो ये आपके पास
36.68 मीटर आएगा कि दो शिप्स के दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 36.68 मीटर। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें। कहते हैं अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस इज इन लाइन विद टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट whose angle of depression from the main are 17 degree and 19 degree. Find the distance between the ships. कि ये हमारे पास लाइट हाउस 100 मीटर है, दो शिप्स हैं सेम साइड पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के ऊपर, तो वो कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 17 डिग्री या 19 डिग्री मान रहा है। अब वो कहता है कि जो आपके पास 17 डिग्री है, दो शिप्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि ए एंड बी के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो मैं लेट करता हूं कि फ्रॉम पॉइंट ए टू सी मेरे पास डिस्टेंस x2 है एंड फ्रॉम बी टू सी x1 है। तो रिक्वायर्ड जो ए बी मैंने फाइंड आउट करना है ये x2 माइनस x1। तो जब मैं tan 17 डिग्री यूज करूंगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या आएगा 100 मीटर डिवाइडेड बाय x2 एंड देन जब मैं tan 19 डिग्री यूज करूंगा तो ये मेरे पास 100 मीटर डिवाइडेड बाय x1। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स a एंड b x2 माइनस x1, तो मेरे पास बनेगा 36.68 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में वो आंसर पूछ रहा है कि P and Q are 2 points in line with a tree. P and Q points in line with the tree if the distance between P and Q be 30 meters. If the distance between P and Q be 30 meters, and the angle of elevation of the top of the tree and the angle of elevation of the top of the tree at P and Q be 12 degree and 15 degree. At P and Q be 12 degree and 15 degree. Find the height of the tree. Find the height of the tree. क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं हमारे पास P and Q in line with the tree. Find the if the distance between P and Q be 30 meter and the angles of elevation of the top of the tree at P and Q be 12 degree and 15 degree. Find the height of the tree. तो अपनी फिगर ड्रॉ करें बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के मुताबिक। जस्ट हमने वहां पे जो था वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड करना था ए एंड बी, वहां पे बोर्ड्स का उसने नाम दिया, यहाँ पे पी एंड क्या हुआ तो सेम थिंग है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वही नाम जस्ट चेंज है। तो पी एंड क्यू वो कहता है कि ये लेट से अगर ये मेरे पास पॉइंट पी है एंड इफ ये मेरे पास पॉइंट क्यू है, तो आगे हमने पी एंड क्यू के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना था। अब उसने दे दिया कि पी एंड क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है 30 मीटर। 30 मीटर। अब वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, ये मेरे पास ट्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है पी से
ये इस पॉइंट अगर मैं इसको बी का नाम देता हूँ, इसका ए का नाम देता हूँ, तो ए बी मेरे पास ट्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास है 12 डिग्री एंड 15 डिग्री, 12 डिग्री एंड 15 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, एच फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए। तो अगर मैं लेट ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो मैं x1 लेता हूं, x1 बी द डिस्टेंस बिटवीन P Q एंड A, तो देन मेरे पास जो P से A तक होगा वो 30 प्लस x1 हो जाएगा। तो देखें जब मैं एंगल लूंगा 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री इक्वल टू हाइट मेरे पास h डिवाइडेड बाई x1, h divided by x1. So this implies that x1 is equal to h into tan 15 degree equal to tan 15 डिग्री आपके पास आता है tan 15 डिग्री tan 15 डिग्री ये आता है 0.2679 इंटू एच। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें इसको। देन जब मैं tan 12 डिग्री यूज करूंगा, tan 12 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर एच होल डिवाइडेड बाई, अब देखें मेरे पास जो डिस्टेंस है वो बन रहा है 30 प्लस x1, 30 प्लस x1। तो मैंने फाइंड आउट क्या करना है, h फाइंड करना है। तो h यहां पे देखिए मेरे पास जो इसकी वैल्यू है x1 की फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसकी मैं वैल्यू यूज करूंगा। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू tan 12 डिग्री इनटू 30 प्लस x1 इक्वल टू tan 12 डिग्री मेरे पास आएगा tan 12 डिग्री यह आता है 0.2125 इंटू 30 प्लस, देखें x1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.2679 इंटू h। अब देखें ये 30 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास बनेगा h इक्वल टू देखें 0.2125 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30 से, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 6.375 प्लस अब 0.2125 मल्टीप्लाई बाई 0.2679, तो ये मेरे पास आएगा 0.057 इंटू एच। तो मैंने एच फाइंड आउट करना है, ये इधर ले आए, एच माइनस 0.057 इंटू एच इज इक्वल टू 6.375। दोनों में से एच कॉमन ले लें, तो 1 माइनस 0.057 इक्वल टू 6.375। तो आपने 1 माइनस 0.0057, ये आपके पास आ जाएगा h इंटू 0.943 इक्वल टू 6.375। तो रिक्वायर्ड आपके पास h आ जाएगा 6.375 डिवाइडेड बाय 0.943 इक्वल टू 6.375 डिवाइडेड बाय 0.943, 6.76 मीटर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड h की वैल्यू आ गई।
बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के पैटर्न के ऊपर ही है। वहां पे आपने P एंड Q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना था। यहाँ पे उसने P एंड Q के दरमियान डिस्टेंस दे दिया, हमसे उसने कहा कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हम एंगल ऑफ यहाँ पर एलिवेशन है 12 डिग्री एंड 15 डिग्री। तो जब मैं 15 डिग्री यूज करूंगा तो मैंने लेट किया कि Q एंड A के दरमियान जो डिस्टेंस x1 है, एंड जब P एंड A के दरमियान तो PQ प्लस QA तो 30 प्लस x1। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x1 टू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हमें क्या, हम जब इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 के स्टेटमेंट जो थी हमारे पास, वो कह रहा था कि टू मेंस आर ऑन द टॉप ऑफ द opposite side of a 100 meter high tower. If the measures of the angles of elevation of the top of the tower 18 degree and 22 degree, find the distance between them. तो वो कह रहा था कि ये हमारे पास 100 मीटर टावर है, हाइट इसकी। तो दो जो आदमी है वो A एंड B पॉइंट्स के ऊपर है अपोजिट साइड। इसका मतलब यह है कि एक इसकी लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड। तो कहते हैं यहाँ से 18 डिग्री इसका एंगल बन रहा है इसकी टॉप तक, और यहाँ से 22 डिग्री। तो हमने क्या फाइंड आउट करना था, A से B तक का डिस्टेंस। तो अगर मैं इसका लेता हूँ कि पॉइंट A से जो B तक का डिस्टेंस हमने जो रिक्वायर्ड फाइंड करना है, क्योंकि उसने कह दिया कि हमारे पास A से जो D तक का डिस्टेंस मैं लेट करता हूँ कि x1 है, और D से B तक का डिस्टेंस x2 है। देन जो मैंने रिक्वायर्ड फाइंड आउट करना है A से B तक का डिस्टेंस, वो मेरे पास x1 प्लस x2 आएगा। तो अब वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को मिला है। तो मेरे पास tan थीटा है। जब मैं tan 18 डिग्री लूंगा तो ये मेरे पास 100 डिवाइडेड बाई x1 आएगा। 100 डिवाइडेड बाई x1, तो मैं यहाँ से इसको लूंगा तो x1 में मैंने फाइंड आउट करना है। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से इस साइड आएगा tan 18 डिग्री की मेरे पास वैल्यू 0.32919, एंड जब 100 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 303.78 मीटर आएगा। जब इसी पैटर्न के मुताबिक मैं tan 22 डिग्री लूंगा परपेंडिकुलर और बेस, ये मेरे पास tan थीटा आएगा। tan 22 डिग्री इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय x2। तो यहाँ से x2 की tan 22 की वैल्यू मेरे पास 0.4040 आएगी। तो जब 100 से डिवाइड करूंगा तो 247.52। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस मेरे पास x1 एंड x2 मैंने फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास x1 प्लस x2 इक्वल टू 303। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 551.3 मीटर आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट 3 के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह।